हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादक के बारे में जानेंगे। यह वीडियो जो है आपके सीटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? तो आत्म संप्रत्यय अवधारणा के जनक किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो ये ध्यान में रखना है कि मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? इसका भी जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक दिए थे। जितने भी सिद्धांत हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप लोग। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक किसको माना जाता है? तो प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने जो है संयोजनवाद का सिद्धांत दिया था। और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने जो है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। एसआर थ्योरी के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो थॉर्नडाइक को जो है एसआर थ्योरी का जन्मदाता माना जाता है। और ये जितने भी थ्योरीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए दिया है अधिगम का बंध सिद्धांत। अधिगम का बंध सिद्धांत भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने जो है दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत भी जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला सिद्धांत हमारा क्या है? प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने जो है दिया था। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो बीने एवं साइमन को माना जाता है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता किसको माना जाता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, बीनो को माना जाता है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बीने ने जो है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था। और दो खंड बुद्धि का सिद्धांत पूछेगा तो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने जो है दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था। अगला क्या है? तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको भी जो है स्पीयरमैन ने दिया था। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पीयरमैन ने जो है किया था। बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिलफोर्ड ने जो है दिया था। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थर्स्टन ने जो है दिया था। युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो थर्स्ट थे। अगला दिया हमारा, क्रमवृद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है? थर्स्टन को जो है माना जाता है। समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो थर्स्टन व चेब को माना जाता है। न्यायदर्श या प्रतिदर्श यानी पूर्व वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमसन ने जो है दिया था। पदानुक्रमित यानी क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बर्ट एवं बर्नर ने जो है दिया था। अगला हमारा है, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर बी केटल ने दिया था। बुद्धि क और बुद्धि खा के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो हैब को माना जाता है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था। संरचनावाद संप्रदाय के जनक किसको माना जाता है? तो विलियम वुल्ट को माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? विलियम वुल्ट को जो है माना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक किसको माना जाता है? जीन पियाजे को माना जाता है। जीन पियाजे से जितने भी रिलेटेड है सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अगला हमारा क्या है, संज्ञानात्मक विकास का जनक। ये तो अक्सर बार बार एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो विलियम मैकडूगल को माना जाता है। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया था? तो विलियम मैकडूगल ने जो है दिया था। मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? तो पोपोलॉजी में जो है लॉजी ने जो है कहा था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किनर ने दिया था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किनर ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको भी पावलोव ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, छपने वाला प्रश्न है, पावलोव ने दिया था। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको भी पावलोव ने दिया था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, पुनर्बलन का सिद्धांत अक्सर पूछ देता है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत C.H. हल ने दिया था। और व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? इसको भी C.L. हल ने जो है दिया था। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो C.L. हल ने दिया था। संपोषण का सिद्धांत किसने दिया था? इसको भी C.L. हल ने दिया था। चालक या अंतनोद, इसी को प्रणोद का सिद्धांत भी कहते हैं, किसने दिया था? तो C.L. हल ने दिया था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर ने जो है दिया था। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? कोहलर और वर्दिमर ने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक, ये भी हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक किसको माना जाता है? कोहलर और वर्दिमर को माना जाता है। क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन थे? तो लेविन को जो है क्षेत्रीय सिद्धांत का जनक माना जाता है। तलरूप का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेविन ने जो है तलरूप का सिद्धांत दिया था। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? तो लेविन थे। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुथली ने जो है सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। साइन यानी चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था? तो टॉलमैन ने जो है दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखिए जितने भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम जिसको बोल रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है वो एग्जाम में ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट तो आने की संभावना इसमें से किसी की भी है, तो आप लोग सब रख लीजिएगा। दिया है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक किसको माना जाता है? टॉलमैन को माना जाता है। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो डेविड आसवेल थे। भाषाई सापेक्षता परिकल्पना के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो वॉल्फ को जो है माना जाता है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक किसको माना जाता है? जॉन वी वाटसन को माना जाता है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक इंपॉर्टेंट है, किसको माना जाता है? क्लार्क को माना जाता है। अगला हमारा क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो एल्बर्ट बंडूरा को माना जाता है, ये भी पोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टेनले हॉल ने दिया था। पुनरावृत्ति अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। अधिगमन या सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया था? तो गेने ने जो है दिया था। अगला हमारा है विकास के सामाजिक प्रवर्तक का सिद्धांत किसने दिया था? तो एरिक्सन ने जो है दिया था। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो ड्यूबी ने जो है दिया था। जॉन डिवी ने, इसको कहते हैं, जॉन डिवी ने जो है दिया था। अगला हमारा है अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो इबिगहास को माना जाता है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो जोरोम ब्रूनर को माना जाता है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन ब्रूनर ने जो है दिया था। अगला हमारा क्या है? शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो वॉल्फ को जो है शक्ति मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला हमारा है अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञात का सिद्धांत किसने दिया था? तो बगले ने जो है दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो नोम चॉम्स्की ने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग पूर्ति यानी आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैस्लो ने जो है दिया था।
स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैस्लो ने जो है दिया था। तो जितने भी आपके बाल विकास से या फिर पैडागॉजी से जितने भी इम्पोर्टेंट सिद्धांत बन सकते थे, हमने सारे सिद्धांतों को डिस्कस कर लिया है। ये सारे सिद्धांत जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।